हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल। दोस्तों आज के वीडियो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 10 साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो सवाल आप किस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को लगातार ये डिमांड आ रहा था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवाल ही बता दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का तो सीरीज चल ही रहा था। तो उसी बीच में मैंने ये सीरीज ला रहा हूँ। इसमें बहुत सारे मैं सब्जेक्टिव सवालों को कवर करूंगा, सारे चैप्टर का, सारे सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। तो आराम से बस लास्ट तक बने रहिए और सीखिए और समझिए। यदि पता है तो नया डिफिनेशन क्या आसानी है, यदि नहीं पता तो उसको आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स को बनाइए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपको आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सवाल है मतलब एनसीईआरटी बुक के हैं और बहुत अच्छे सवाल इस लेवल के हैं, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका। सवाल सबसे पहला ना पढ़ते हैं। सबसे पहला जो सवाल होता है आपका प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है चैप्टर, उससे मैं लिया हूँ। तो सबसे पहला तो है कि वास्तविक प्रतिमा और आभासी प्रतिमा में अंतर स्पष्ट करें। ये सवाल है ना भाई, मोस्ट वांटेड है। मतलब मोस्ट वांटेड का मतलब है बोर्ड का पसंदीदा सवाल है। पसंदीदा का मतलब ये हमेशा पूछता है। तो इधर वास्तविक प्रतिमा में जो अंतर जब भी पूछेगा तो दो बॉक्स बना लेना है और कुछ नहीं करना है। जिसका अंतर पूछेगा उसके गुण को लिखते जाना है। गुण मतलब प्रॉपर्टीज। तो वास्तविक प्रतिमा स्टार्ट हो जाएगा, आभासी इधर हो जाएगा। वास्तविक का सारा गुण इधर लिख दीजिए, आभासी का इधर लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। तो वास्तविक प्रतिमा बनता कैसे, आप सबको तो पता होगा, नाम से ही मतलब वास्तविक मतलब रियल। तो रियल इमेज कब बनता है, जब दोस्तों प्रकाश की किरणें जब भी होते हैं दोस्तों, परावर्तन जब उसका होता है, तो जहां पे दोस्तों जब प्रकाश की किरणें काटती है ना, वहीं से क्या बनता है, प्रतिमा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखा कि जब ऐसे प्रकाश की किरणें आती थी, यहाँ से ऑब्जेक्ट रहता था तो यहाँ से आती थी और एक लाइट यहाँ से जाती थी, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता था। तो ये क्या हो, जब किरणें काटा ना, तो जहां पे किरणें काटता है ना वही प्रतिबिंब बनता है। अब किरणें एक्चुअल में काटेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि किरणें नहीं काट रहा है लेकिन बढ़िया ही उसको मतलब क्या बोलते उसको, बिना काट नहीं रहा लेकिन फिर भी मतलब उसको जोड़ दे रहे हैं कि जाओ मिलो, है ना। तो वहां भी बनता है प्रतिबिंब, वहां पे आभासी बनता है। वहां कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब। मैंने यहाँ कहीं लिखा हूं कि प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, मतलब मिला हुआ है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। लेकिन प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती है बल्कि मिलती प्रतीत होती है, मतलब ऐसा हम लोग को लग जाता है कि वहां पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं विजुलाइज करा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वस्तु रखा हूँ, यहाँ पे क्या एफ है, यहाँ पी है, यह वस्तु रखा, ठीक है। और प्रकाश की किरणें क्या होगी, ऐसे आएगी, ठीक है। और क्या होगी, यहां से चली जाएगी। एक लाइट है दोस्तों, क्या होगी, यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से ऐसे से मिला देंगे, ठीक है, इसको भी ऐसे से मिला देंगे। तो ये इधर मिल, ऐसा तो नहीं कि मिल रहा है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो मिल जाता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इमेज बन जाता है पीछे, दर्पण के पीछे। तो पीछे वाला उसको आभासी बोलते हैं, ठीक है। हमेशा दोस्तों वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों उल्टा होता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। और दोस्तों सबसे बड़ा होता है कि जो आभासी प्रतिबिंब होगा हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा। हमेशा क्या होता है, ये सीधा होता है। आभासी जितने प्रतिबिंब होंगे वो सारे के सारे सीधे होंगे, अभी से याद रखिए। क्योंकि दोस्तों ये पता रहेगा तभी कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी आप यूज करिएगा। ऐसे उल्टा का चिन्ह हमेशा निगेटिव होता है और सीधा का हमेशा चिन्ह पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो किसी पर्दे को उतारा नहीं जा सकता, चलो जा सकता है, वास्तविक है ना, रियल इमेज को उतारा जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो आपका आभासी जो होता है दोस्तों, आभासी जो होता है उसको उतारा नहीं जा सकता पर्दे पे, ठीक है। क्योंकि सब खुद पता नहीं कहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये आपका आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, 3-4 पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, तो आपको सब्जेक्टिव सवाल तो बनेंगे, साथ साथ आप कुछ ऑब्जेक्टिव सवालों को भी बना पाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनते जनरली यहीं से बनते हैं, ठीक है। अगला सेकंड नंबर बोला कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस का जो पावर दूसरे समझता है, क्या समझते हैं कि पावर होता है ना, पी से इसको डिनोट करते हैं, पी से। तो इसका डिफिनेशन बताना क्या करना। देखिए तो लेंस की जो क्षमता जो होती है ना, वो जो डिफाइन होता है ना कि लेंस जो है वो कितना प्रकाश की किरणों को ना फैला रहा है, कितना प्रकाश की किरणों को एक जगह मिला रहा है। प्रकाश की किरणों तो फैलाने को बोलते हैं अपसरण और मिलाने को बोलते हैं अभिसरण। जैसे आप लोग अभी गेहूं वगैरह पसार रहे होंगे खेत पे, सॉरी छत पे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गेहूं को पसार रहे हैं। पसार रहे मतलब गेहूं को छितरा रहे हैं। तो जस्ट लाइक लाइट का भी होता है अपसरण। अपसरण का मतलब
पसारना। तो अपसरण में क्या होता है, अब कितना मात्रा में लाइट को पसार रहा है, कितना उसका क्षमता है लेंस को प्रकाश की किरणों को अपसरित करने का, प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने का, अभिसरित है ना, फोकस, उसी को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो क्षमता होती है, उसका जो पावर होता है, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। डायोप्टर नाम देखिए कहीं कहीं मीटर ही दिया था, ठीक है, इसका यूनिट याद रखिएगा, मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो होता है ना 100/f होता है, f क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, या तो 1/f भी होता है, ये मीटर में होगा। तो ये आपका लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं लेंस की क्षमता, या आपको फोकस दूरी पता हो। तीसरा नंबर बोल रहा है दोस्तों कि जो अवतल लेंस होता है दोस्तों, उसको हम लोग अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी क्यों बोलते हैं। तो आपको नाम से पता चल ही क्या होगा, अपसारी का मतलब पसारना, फैलाना, है ना, तो लाइटों को फैलाना, किरणों को फैलाना। तो इसका डिफिनेशन ये तो बोलता है ना कि अवतल लेंस के द्वारा जो प्रकाश की किरण जैसे इस पे आती है अवतल लेंस पे, तो जैसे ही अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन के बाद दोस्तों वो अवतरित होकर फैल जाती है। जैसे दोस्तों लाइट, जैसे मान लीजिए आपका अवतल लेंस ऐसे है, तो जैसे ही लाइट दोस्तों अवतल लेंस में कॉनकेव लेंस में जैसे ही इंटर करती है ना, वहां से क्या होता है, उसका रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होता है ना, वो फैल जाती है, लाइट सब क्या होती है ना, आपका फैल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, पसारना। लेकिन दोस्तों उत्तल लेंस को ना अभिसारी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस तो क्या करता है दोस्तों ना, आपका ये कॉनकेव हो जाएगा ना, कॉन्वेक्स हो जाएगा। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स बोलते हैं और अवतल को कॉनकेव बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है ना, जैसे लाइट आती है ना, तो उत्तल लेंस क्या करता है, सारे के सारे लाइटों को अब अभिसारित कर दिया। अभिसारित का मतलब अभिसारित मतलब सबको मिलाना, तो वो क्या करती है, फोकस करती है, उसको अभिसारी लेंस बोला जाता है, और अवतल को अपसारी बोला जाता है। चौथा नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, या इसके नियम को लिखें। तो क्या लिखेंगे, तो आपको पता प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम, एक दूसरा नियम। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम तो जस्ट इक्वल है, जैसे जो परावर्तन के नियम होते हैं ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, जस्ट लाइक इसमें भी है आपका आपतन कोण और अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तन में क्या अपवर्तन होता है, इसमें परावर्तन होता नहीं है। इसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, समझे। आपतन कोण किसके द्वारा बनेगा, आपतित किरण के द्वारा बनेगा। अपवर्तन कोण किसके द्वारा बनेगा, अपवर्तित किरण के बनेगा। अपवर्तित किरण जो मतलब जाने वाला हो, आपतन मतलब जो आने वाला हो, ठीक है। इंसिडेंट एंगल होता है ना, और रिफ्रैक्टिव एंगल होता है, तो वही आई और बराबर होता है इसमें। दूसरा नियम तो क्या बोलता है ना, देखिए तो दूसरा नियम को तो हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी नियम को कभी कभी बोला जाता है कि स्नेल के नियम को लिखे, तो टेंशन नहीं लेना, वो दूसरा नियम ही है, समझे। ये क्या बोलता है ना, देखिए दूसरा नियम जो होता है तो कुछ विशेष, कुछ स्पेसिफिक, कुछ खास कलर के लिए होता है, ठीक है, कुछ खास कलर के लिए, तो सबके लिए नहीं होता। तो बोला था किसी रंग विशेष के लिए आपतन कोण का जो जया होता है, जया का मतलब क्या होता है, साइन, है ना, साइन, जया का मतलब साइन होता है, को जया का मतलब को साइन होता है, कॉस होता है। तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, रेशियो एक निश्चित संख्या के बराबर होता है, जिसे अपवर्तनांक बोलते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। आई क्या, इंसिडेंट एंगल, आपतित किरण, आपतन कोण। साइन आर क्या, 8 डिग्री क्या, 8 डिग्री आपका अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो इससे आप अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 सवाल भी देखे हैं। 4 सवाल और देखेंगे इसी चैप्टर के, फिजिक्स के, जो बहुत मजेदार सवाल है। एग्जाम में आपको पूरा 100% आ रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, यदि पता नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले, और पता है बस रिवीजन करिए, है ना, हमारे साथ। तो
फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते क्या करता है, ये बोलता है पार्श्विक विस्थापन क्या, ठीक है। ये सवाल बहुत ही में आया हुआ आपका पार्श्विक विस्थापन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इसको ना इसके दो टाइप के सवाल से आते हैं। पहला तो बोलता है पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर बोल देता है कि इसको एक फिगर के थ्रू मतलब ड्रा करो, है ना, एक फिगर बना के बताओ कैसे होता है। तो मैं दोनों बताता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेना। पार्श्विक विस्थापन यानी क्या होता है दोस्तों ना, ये अपवर्तन की घटना है। जैसे ही अपवर्तन होता है ना दोस्तों, तो अपवर्तन जिसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा एक कांच का सिल्ली है, ठीक है, एक कांच का सिल्ली है, मतलब ये कांच का सिल्ली, मोटा कांच का सिल्ली है। इससे मान लीजिए ना, देखिए डिफिनेशन है, इसे पहले समझिए, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ से दोस्तों क्या लाइटें जैसी मतलब इस पे क्या पड़ेगी, मतलब आपतित किरण आएगी, तो पता होगा उसके पहले मान लीजिए यहाँ क्या, यहाँ वायु है, ये आपका क्या है, ग्लास है। तो वायु से ग्लास में आ रहा है, मतलब लाइट तो कम जाएगा ना। जब लाइट कम जाएगा तो क्या होगा, इसको तो जाना चाहिए था किधर, इसको जाना था, देखिए इसको ऐसे लिखता हूं, लाइटें थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा आ गया, ठीक है। मान लीजिए लाइटें ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइटें तो क्या होगा ना कुछ मुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे मुड़ गया। अब मुड़ने के बाद तो फिर क्या होगा तब का ना, कि लाइटें फिट जाएगी, मतलब फिर यहाँ से चूंकि अब देखिए दोस्तों, यहाँ चूंकि ग्लास था फिर वायु है, तब क्या होगा, दूर भागेगा ना, क्योंकि इसको अच्छा मीडियम मिल गया, इसको विरल माध्यम मिल गया, तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो क्या होगा ना, ये ऐसे जाएगा ऐसे। तो दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों कि ये किरणें क्या है, ये किरणें क्या है, ये आपतित किरण है, ये क्या आपका आपतित, ये किरण क्या अपवर्तित, ये क्या है निर्गत, ये क्या है निर्गत किरण है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को, ये आपका क्या निर्गत किरण है, ये जो आपका निर्गत किरण है। तो आप देख सकते हो कि जो आपतित किरण है जो गया जाने वाला था, और ये निर्गत किरण दोनों दूसरे के पैरेलल है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच डिस्टेंस होता है वो पैरेलली जनरली होता है, डिस्टेंस सेम होता है, तो उसको पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। यही में लिखा है कि किसी कांच की स्लैब से होकर गुजरने वाली किरणें आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। इन दोनों किरणों के बीच की जो दूरी होता है पार्श्विक विस्थापन कहलाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है कि उत्तल लेंस जो होता है, जो कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, उसमें वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु का स्थिति कहाँ होना चाहिए। इसमें आपको बताना है कि हम लोग किस पोजीशन पे रखें ताकि हम लोग का जो लेंस में जो इमेज जो बनता है हमारा क्या आभासी बने, और आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग का मतलब बड़ा होता है, मतलब आपको प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए और आभासी बनना चाहिए। कहाँ रखेंगे, अब बोला कि चाहिए सचित्र बताना एक किरण आरेख के द्वारा, तो आपको फिगर ड्रा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करने पड़ेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ड्रा करना पड़ेगा ना। तो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अब आपको सबको पता है कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उस लेंस में दो फोकस होता है, ठीक है, और वो इसमें मेन एक्सिस होता है। तो मेन एक्सिस बीच से जाएगा, ठीक है। मेन एक्सिस में दो फोकस होते हैं, एक F1 एक F2 होता है। तो इधर मान लीजिए यहाँ पे क्या है F1 हो जाएगा, इस साइड F2 हो जाएगा, फिर इस साइड भी दो फोकस होता है, तो F1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी F2 हो जाएगा। अब देखिए, अब बोल रहा है कि वस्तु को कहाँ रखना है। दोस्तों हम लोग पता है वस्तु कहाँ रखेंगे दोस्तों, जब दोस्तों पृथ्वी आपको आभासी बनाना हो ना और बड़ा बनाना हो तो आप बीच में रखिएगा। कहाँ रखेंगे, बीच में। इमेज को क्या करना आपको, बीच में रखना है, ठीक है। तो यहां से दोस्तों लाइटें जाएगी ऐसे, ठीक है, लेंस है तो यहां से क्या चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। एक आपका यहाँ पे ऐसे जाएगा, एक आपका कहां से जाएगा, एक आपका यहां से जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां से दोस्तों क्या करना है ना, इसको आपको मिलाना है, ठीक है। ये जो लाइट है ना दोस्तों इसको भी मिलाना है आपको।
ये आपको मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से तो मिलाना है ना कि आपको ये दोनों कट जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब तभी बनता है जब किरणें दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे जनरली आपका इमेज बन जाता है, इसे ए है ना, ये बी है ना, तो ये ए डैश और ये बी डैश बन जाएगा, ठीक है। तो वस्तु तो कहाँ रखना है आपका ना, वस्तु तो आपका प्रकाशिक केंद्र पी और आपका फोकस F1 के बीच रखेगा ना, तभी तो आपका प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, आपका आभासी बनेगा, ठीक है। बात समझे? इसको 2F1 मान लेते हैं, ठीक है। F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखना, तो आपका वस्तु कैसे बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते 7 नंबर, बोला कि नेत्र का समंजन क्षमता से क्या समझते हैं, समंजन क्षमता, ठीक है। तो नाम इसी बात, समंजन, समंजन करना, समायोजित करना, है ना, कंट्रोल करना। समायोजित का मतलब क्या होता है, मतलब मैनेज करना, कैसे बड़ा कम छोटा घटाना, है ना, समायोजित करना। तो समंजन क्षमता होता है। देखिए अब तो हम लोग क्या होता है ना, नेत्र के पास बहुत दूर वस्तु होता है, बहुत कभी कभी नजदीक वस्तु होता है। तो आपका जो सिलियरी जो मांसपेशिया होता है, सिलियरी मांसपेशिया जिसको बोलते हैं हम लोग, पछमावी बोलते हैं, तो सिलियरी जो मांसपेशिया होता है क्या करता है, लेंस को पकड़े रहता है। तो सिलियरी मांसपेशिया से क्या होता है ना, वो फोकस जो होता है, फोकस लेंस का, उसको बढ़ाया घटाया जाता है, ठीक है। तो यही समझने क्षमता होता है। क्या होता है इसमें, जो नेत्र लेंस के द्वारा वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए सिलियरी मांसपेशिया की सहायता से समायोजित करना नेत्र का समंजन क्षमता करता है। जो फोकस को समायोजित करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, नेत्र का समंजन क्षमता बोलते हैं। ये भी एग्जाम के लिए पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है। अगला 8वां नंबर, बोला कि निकट दृष्टिदोष क्या है, इसको उपचार बता। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन आता है। देखिए नाम में दोस्तों, नाम थोड़ा कंफ्यूजन इसमें होता है, अलग होता है। निकट दृष्टिदोष है ना, इसका मतलब नहीं कि निकट देखने में दोष है, यहाँ पे दोष दूर में होगा। दूर दृष्टि दोष रहेगा ना, तो उसमें दोष दूर में ना होकर निकट में हो जाएगा, उल्टा होता है। तो वही बोल रहा है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें ग्रसित जो व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो नेत्र में उत्पन्न दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। उपचार क्या करेंगे भाई, निकट दृष्टि दोष को लेंस, चश्मा लगाएंगे लेंस का, तो निकट के लिए अवतल लगाएंगे, ठीक है। निकट के लिए क्या लगाएंगे, अवतल। अब लेकिन सर हम याद कैसे रखें, हमको वो टेंशन आता है। देखिए निकट, निकट कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का है। तो जिसका तो जो लेंस जो लगेगा दोस्तों, लेंस, वो जो लेंस जो लगेगा दोस्तों ना, वो 4 अक्षर का लगेगा। एक जोड़ दीजिए, तो 4 अक्षर का कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। और दूर कितने अक्षर का है, 2 अक्षर का है। तो इसमें जो लेंस जो लगेगा ना, वो 3 अक्षर का लगेगा। तो 3 अक्षर का लेंस कितना होता है, इसमें जो लेंस लगेगा 3 अक्षर का, 3 अक्षर का कौन उत्तल होता है ना। इसमें क्या हो जाएगा, उत्तल, इसमें अवतल। तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। निकट मतलब 3 अक्षर, एक जोड़ दीजिए, 4 मतलब अवतल। दूर मतलब 2 अक्षर, मतलब एक जोड़ दीजिए, 3 मतलब उत्तल लेंस। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने डिस्कशन किए, एक्सप्लेन किए। तो बहुत ही मजा आया। बहुत छोटा सा वीडियो ही है, लेकिन मुझे पता था सवाल है ना, बच्चे बहुत बार गलती कर जाते हैं, कुछ से कुछ लिख देते हैं, तो एक्चुअली उनको मीनिंग नहीं लिख पाते। बच्चे रटते हैं लंबा लंबा डिफिनेशन, नहीं, डिफिनेशन छोटा ही रटिए, उसमें छोटा समझिए कंसेप्ट क्या क्या उसमें घुसा हुआ है, उसी को पॉइंट को आप वहां लिखिए, ठीक है। डाटा नहीं मारना लाइन बाय लाइन, वैसा दृष्टि आप इसे पॉइंट को याद कर लीजिए। निकट मतलब निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, ऐसा। तो उससे सब बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन रटा ही नहीं जाता, आपसे याद ही नहीं रहेगा, आप लिख ही नहीं पाइएगा, क्योंकि याद सबका मेमोरी उतना ही होता है, रट्टा मारिएगा तो भूल जाइएगा। तो 8 सवालों को मैंने डिस्कशन किया था। ये जो हमारा तो सीरीज चल रहा है क्लास 10 साइंस का, जो सब्जेक्टिव सवाल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से, प्लीज को ज्वाइन रखें, ठीक है। बहुत मजा आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का चल ही रहा है सीरीज, साथ साथ सब्जेक्टिव का भी चल रहा है, तो इसको ज्वाइन रखें, इसको कंटिन्यू रखें, ठीक है, और सीखते रहें, बहुत मजा आएगा। अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी पर नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे फ्रेंड्स बहुत सारे टीम होते हैं जो थंबनेल बनाते हैं, वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो उस टीम के लिए प्लीज सब्सक्राइब, हमारे जो सारे टीम होते हैं उन टीम का एक मोटिवेशन का सोर्स सब्सक्राइबर ही होता है, ठीक है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना और मोटिवेट होंगे, और अच्छे क्वालिटी और इफेक्टिव तरीके से हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ठीक है।
चलिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलता है नए वीडियो, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, माय बेस्ट ऑफ लक।